हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें आपको टाइप के हिसाब से बता रहे हैं। कई बार एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, तो अब तक जो बताए थे कि भाई आपको दो टर्म दे रखी हैं। ठीक है, पार्ट 3 बताया था कि दो टर्म दे रखी है और उनसे ए और डी निकालना, उसके बाद उससे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे एपी का पार्ट 4 एपी। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जो है थोड़ी सी हो सकता है कि बड़ी वीडियो हो जाए, पर आप कई क्वेश्चन कई टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा है कि सम और ए एन और दो टर्म दे रखी हैं, उससे ए और डी निकालना। अब इसमें क्या है कि दो टर्मों का सम दे रखा होगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टाइप है कि दो टर्मों का सम दे रखा हुआ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये है और देखिए मैं आपको बताऊं, मोस्टली वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके यहाँ आ चुके हैं, बोर्ड में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज ऑफ एन एपी में, तो एपी की बात करेंगे इज 72। ठीक है, कितना है 72 है। एंड सम ऑफ सेवन टर्म एंड 12 टर्म एंड द सम ऑफ सेवंथ एंड 12th टर्म इज कितना है 97। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड एपी। क्या फाइंड करना है, एपी। ये क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, द सम ऑफ, क्या ध्यान से देखिए, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। ठीक है, इधर से देख लीजिए, ध्यान से दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 72 एंड दो चीज दे रखी होगी, द सम ऑफ सेवंथ टर्म एंड 12th टर्म इज 97। फाइंड एपी। एपी को आपको फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कैसे देखिए, सबसे पहले आपको फिफ्थ टर्म, यहाँ फिफ्थ, ठीक है, प्लस कितनी है नाइन्थ टर्म, दो टर्म का सम दे रखा है इक्वल टू 72। फिफ्थ टर्म को लिखेंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कौन सा, ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो हो सकता है कि एक आध ज्यादा हो जाए, पर आपको ये फॉर्मूले पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पे, इस पे ध्यान से देखिए, इस वाले पे। ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको हर तरह का क्वेश्चन जो भी आए, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A1 प्लस 4-1 रखिए वहां पे, तो 5-1 4D प्लस A1 प्लस 9-1 8D इक्वल टू 72। जोड़ लीजिए A1 2A1 प्लस 12D इक्वल टू 72। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसी सेकंड इक्वेशन देखिए, सेवंथ और 12th टर्म में, तो यहाँ लिखेंगे सेवंथ प्लस 12th टर्म इक्वल टू 97। जोड़ लीजिए इसे, A1 प्लस 6D हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, A1 प्लस 11D इक्वल टू 97। A1 2A1 6 और 11 17 इक्वल टू कितना 97। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 को यहाँ रख लेते हैं, 2A1
प्लस 12d इक्वल टू कितना है 72। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज जरूर करते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5d इक्वल टू कितना, यहाँ बचेंगे देखो 2 और यहाँ पे सॉरी 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5d इक्वल टू 25 कितना, 5d इक्वल टू 25 बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब चीज़ें। तो हमें d की वैल्यू यहाँ से पता लग जाती है। d कितना होगा भाई 25/5 इक्वल टू 5। तो d इक्वल टू 5 है। d इक्वल टू 5 चाहे आप इक्वेशन 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। तो 1 में रख लेते हैं 2a1 प्लस 12 इंटू 5 इक्वल टू 72। तो 2a1 इक्वल टू 72 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 12 बचा। तो a1 इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। अब हमें क्या चाहिए AP ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं AP कैसे, a प्लस d, कम से कम 3 टर्म आपको निकालनी है 2a। a क्या है देखिए 6 में अगर मैं 5 ऐड करूँ 11, फिर 11 में 5 ऐड करूँ कितना होगा 60 डॉट। ये जो टर्म है ये आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप बुक में भी शायद बुक का हो, पर ऐसे क्वेश्चन आए हुए कई क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे बहुत 90 प्लस लाना चाहते हैं, ठीक है, जिनकी ख्वाहिश है कि ख्वाहिश तो देखिए सबकी होती है ना, पर कहा है ना APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जो सपने हैं, सपने सोकर पूरे नहीं किए जा सकते, सपने पूरे करने के लिए आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जागकर पढ़कर दिन और रात एक करके ही सपने पूरे किए जा सकते हैं। जो बच्चे 90 प्लस या 100% के लिए बढ़ रहे हैं वो हर तरह के क्वेश्चन करिए बेटा, क्योंकि आप NCERT के कुछ क्वेश्चन से आप कर लें और आप अपने आप को बहुत होशियार समझने लग जाएं तो बहुत गलत फहमी है। हर तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैं ही कितने तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखें इसको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन करें। अब मैं और आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इस टाइप का मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो नहीं हो पाएगा। अभी 2-3 टाइप कराने हैं, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये पार्ट 4 में कई टाइप 2-3 टाइप देखिए, अगर हम एक दिन में कई टाइप लेके चलेंगे जब ही हो पाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक देखिए पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट जो टाइप है आपको जो है एंड से, ठीक है, कोई सीरीज दे रखी है और एंड से टर्म निकालनी है। ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम एंड, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 2 है, इसका टाइप भी 2 है। ठीक है, सेकंड टाइप, इस तरह के कई क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कम करा पाता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे अगर बच्चे जैसे जैसे जुड़ते चले जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म 12th term from end of an AP आपको गिवन है कितनी है 3 8 3 8 और ये 30। देखिए डॉट 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 और ये 253।
ये जो हमारे पास है हमें एंड से निकाल, ठीक है। अगर जब भी एंड की बात होती है या तो आप b को माइनस कर दीजिए, है ना, एंड की बात हो या तो d को माइनस कर दीजिए और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कर दीजिए, या फिर बात एक ही है कि आप जो है जैसे यहाँ जो फॉर्मूला होता है एन टर्म निकालनी है एंड से, किसके लिए, फ्रॉम एंड, ठीक है, ए एन फ्रॉम एंड टर्म से निकालनी है तो ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ए एन इक्वल टू एल माइनस लगाएंगे या तो डी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जो बच्चे एकदम रटना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, पर देखिए होता क्या है कि आप जो है इधर से आप इसका डी निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये एक इस सीक्वेंस में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले लास्ट की वैल्यू रखेंगे, तो अगर आप इसमें रखते जाएं, जैसे ये है 253, ठीक है, कॉमा कितना 248, कॉमा ऐसे 5 कम करते जाएंगे 243 डॉट डॉट डॉट, ये कितना 13, 8 और ये 3, इस तरह से। तो आप ऐसे लिखेंगे तो बात वही होती है, फॉर्मूला यही निकल के आएगा। अगर फॉर्मूला आप A1 रख दें तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगर इसी रखेंगे तो अब तो L के अब किस में बदल गया, फर्स्ट टर्म में बदल गया ना, तो यहाँ से रखेंगे। अगर ऐसे ही रखते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसे आप चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे D जो है -5 होगा, है ना, और A क्या होगा, A1 253, ऑर्डर चेंज हो जाता है ना। और an का मतलब है आपको कौन सी टर्म लगानी, 12, A12 इक्वल टू, यहाँ पे A12 कितना फॉर्मूला, ये वाला लगा लीजिए, या A1 प्लस 11D, 12 माइनस 1 11D, है ना। फॉर्मूला जरूर लिखें, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A1 के 253, देखिए मैं प्लस वाले फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ, -5, तो ये 253 माइनस 55, ठीक है, 11 5, तो कितना आ जाएगा ये, करिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, 8 बचा और ये 9, 198, बात समझ में आ रही, तो 198 इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से आप जो है, सॉरी, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको और बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। एंड से के लिए या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए या इसे ऑर्डर को चेंज करिए, फिर ऐसे लगाइए, ठीक है। चलिए अच्छी तरह समझ के करें, कोई चीज़ रटे नहीं कि हाँ भाई उसने ये कराया था, उसने ये कराया था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब रटेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसका भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, तो ये फिर ऐसे ही है, फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, फाइंड एथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन AP क्या है, मैं यहाँ से लिखूंगा, ये 7 10 13 7 10 13 डॉट 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 184, ठीक है, एंड से। तो देखिए कोई बात नहीं, आप चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूले से, पहले मैंने उससे AN वाले से कराया, आपके L वाले से करा देते हैं, तो L इक्वल टू कितना है 184, D इक्वल टू निकालेंगे तो उल्टा करते माइनस का आएगा, वैसे करें तो यहाँ कितने बढ़ रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 या -3, ठीक है। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला माइनस का यूज करते हैं, तो ये 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 लिखेंगे, AN लिखेंगे फ्रॉम एंड, ठीक है।
एंड से l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको ये d को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कौन सी 12 निकालनी, 8, तो a8 इक्वल टू l कितना 184 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 और d कितना 3, तो 184 माइनस 21, ठीक है, तो ये आ जाएगा 163। मुझे लग रहा है कि आप सबको ये समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं समझ पाए दोनों क्वेश्चनों को देखें, दोनों का करने का मतलब ही एक है, उसमें ये पलटो वो पलटो उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, डी को ऐसे ही निकालो, बस यहाँ फार्मूला माइनस का होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बता दीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए बात आती है कि भाई और टाइप, 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा टाइप क्या है कि कई बार पूछा जाता है कि भाई 2 टर्म दे रखे हैं, ठीक है, या किसी का मल्टीपल पूछ लिया जाता है कि इस और इसके बीच में कितने मल्टीपल या कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ मल्टीपल्स पूछ लिया जाता है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है आप किसी एनसीईआरटी या बाद में इसके भरोसे बैठे रहें, आपको अच्छा आ रहा है और जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ या क्वेश्चन चेंज हुआ बस आप कहने लग जाए अरे हमें तो ये बताया नहीं था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखिए इस थर्ड टाइप का 4th क्वेश्चन है, टाइप 3 है, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ और आप चाहें तो लिख सकते हैं साथ साथ। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ लिख देता हूँ, हाउ मैनी मल्टीपल of 4 lie between 10 and 250, 10 and 250। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आंसर है ध्यान से कि वो पूछ क्या रहा है कि 10 से बड़ा और 250 से छोटा कितने नंबर होंगे, है ना, कितने मल्टीपल होंगे 4 के मल्टीपल। तो आप देखिए 10 है तो 10 तो इसमें आएगा नहीं, तो इसे ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है वो होगी आपकी जो निकालनी है, कितनी संख्या है, तो पहली 12 है, ठीक है, दूसरी कितना 4 ऐड करते जाइए 16 फिर 20 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब देखिए ये तो 4 से कटेगा नहीं, है ना, 4 से क्या कटेगा, इसमें से 2 कम कर दीजिए 248, है ना। 4 से रूल पता है ना कि भाई अगर मैं एक कम करूंगा तो वो कटेगा नहीं, दूसरा कम करूंगा तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए। क्लियर है, तो कैसे देखिए अब कितने नंबर हैं, ये नंबर बताने, हाउ मैनी नंबर, ये नंबर कितने, ठीक है, n कितनी है, तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। फर्स्ट टर्म जो आपकी है a1 12 है ना, और d आप जो निकाल सकते हैं, d कितना है आपको पता है, a2 माइनस a1 होता है तो 4 है, वैसे तो 4 का मल्टीपल जो होता है वही होता है, ठीक है, जिसका भी मल्टीपल। चलिए अब इसका मतलब है a है, लास्ट टर्म 248 है, कितना है 248। अब देखिए इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन लिखा है तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 248, है ना। a1 कितना 12 है प्लस n माइनस 1 क्योंकि n निकालनी है हमें, और d कितना है 4 है इक्वल टू 248। जहाँ तक मैंने बताया हम लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखिए, इसमें 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 240, भाई 12 में से 4 8 बचा, 8 प्लस 4n इक्वल टू 248। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप भी ध्यान रखना 248 माइनस 8 240 आ गया, है ना,
n इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 60, तो n इक्वल टू 60, कितनी टर्म है भैया 60 टर्म होंगे। आ रही बात समझ में। तो ये जो मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, इसमें किसी का भी मल्टीपल पूछा जा सकता है, ठीक है, चाहे वो 4 का हो, 3 का हो, 7 का हो, 9 का हो, अच्छी तरह समझ लीजिए। वो नंबर बिल्कुल मत लेना, है ना, कौन से ये मल्टीपल नहीं है, मगर इससे बड़ा होना चाहिए इसके बीच में, तो इसके बीच में वही नंबर होंगे जो 4 से डिवाइडेड है, वो पूछेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए ध्यान से। ठीक है, तो देखिए आज जो मैंने करीब 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और फिर मैं कहूँगा भाई आप समझ लीजिए, आपके लिए जो चीज़ बनाई जा रही है, करी जा रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, है ना, और वीडियो पसंद आए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हमको भी पता लगना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं दे पा रहे हैं, है ना। अगर दे पा रहे हैं तो भाई देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप वीडियो आ गई है और आप इससे देख सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो इतना नहीं पढ़ा सकते, हर चीज़ का जवाब वहाँ नहीं दे सकते, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख रखा है, क्या है, 9990716384, इस नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर। और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्लास 10th का पढ़ रहे हैं इस समय, 12th की जल्दी से शुरू करने वाले हैं, ठीक है, 12th के स्टूडेंट भी तैयार हो जाए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक।